राधे राधे दोस्त। वेलकम टू द अल्टीमेट बिगनर कोर्स मॉड्यूल 1। अरे अरे, ये तो इंट्रो काफी बड़ा हो गया आपसे। तरक्की मॉड्यूल 0 हम खत्म कर चुके हैं। इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले 3 दिन आप अच्छे से पढ़ाई करिए। आई होप अब कुछ बेहतर तरीके से चेस खेलना आता हो, है ना? ऑफ कोर्स भाई, बिगनर मतलब से अब थोड़ा बिगनर हो गया। बिगनर तब होता है जब आपको चेस खेलना आता है। पहले आपको चेस खेलना सीखना पड़ता है। मतलब फिर तो मैं नो भी हूँ अभी। नहीं, अब बिगनर हो। अब आ गया है ना चेस खेलना। इट इज सफिशिएंट। चेस पीसीज उठाना तो आता था। अच्छा, आता था, बढ़िया है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक्चुअल गेम खेलेंगे, ठीक है? ओ माय गॉड, सच में? सच में। कैसे? अभी तुमने chess.com डाउनलोड किया है? अबे पहले से डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, मैं लिंक भेज रहा हूँ। ओके। ग्रुप पे भेजता हूँ, है ना? हाँ, फोन देना फोन। मिल गई मेरे को। तो इसमें क्या करना है? अब बस तुझे क्लिक करना है इस पे। और फिर? मैं शेयर कर दे रहा हूँ अपनी स्क्रीन को, है ना? ओके। एक्सेप्ट चैलेंज कर दो, एक्सेप्ट। हाँ हाँ, कर दे। ये ले बेटा, डर मत जाइयो। एक सेकेंड। ये तेरे ही है द 2 फेज 05? या ब्रो, मेरे भाई की आईडी है। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं एक्चुअल गेम। ओ भाई, क्या सही लग रहा है। पहला मेरे पास है वाइट का मूव। चल दिया तूने? हम्म, क्या आया मैसेज? चल। अरे, लोबी में इंतजार कर। छी यार उत्कर्ष। भाई तुमने ईमेल आईडी पे, मैंने पता इनवाइट भेज रखा है, अनंत ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं करा। सॉरी। राधे राधे। राधे राधे दोस्त। सॉरी, राधे राधे। मी सॉरी। ये रेहान है ना, मुझे सब डिस्ट्रैक्ट कर देता है। हर किसी को भाई, ये तेरे को ही नहीं। अच्छा, तूने ये चला। अच्छा अनंत, हम क्या कर रहे हैं? अभी हम एक्चुअल गेम खेल रहे हैं। उसका एनालिसिस भी हम साथ साथ करेंगे, ठीक है? ब्रो ये बट, अपोनेंट रेहान है। ब्रो मेरी यार मैं स्क्रीन कल वाला मूव सीख रहा था, अच्छा, लेकिन वो मेरी गलत स्क्रीन चल दिया। विजिबल है ना? अनंत को विजिबल है? नहीं, अभी तो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है मुझे। हाँ, वैसे मुझे भी ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। सही में? मैंने शेयर कर रखा है यार। अब दिखा? स्टिल। ब्लैक? यप। ऐसा कैसे हो सकता बट यार। आई डोंट नो। अब दिख रहा है? ना।
अब 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 Still दिख रहा black. है? इल्ले ये तो मूव चल दिया. Oh my god. Shit. ये हो गया अभी भी नहीं दिख रहा क्या? नहीं भाई. नहीं होती अरे यार, ब्लैक ब्लैक आ रहा है। Full black. एकदम ब्लैक मतलब वो स्क्रीन शेयर ही नहीं हुई ये स्क्रीन शेयर हो रही है पर ब्लैक ही दिख रही है. हाँ तो वाह. आ गया भाई स्क्रीन शेयर भी कब हुई है जब मेरा चेकमेट हो गया. बड़ा बदतमीज है. अरे भाई, ये सब नेटवर्क का इशू है, मेरे को कुछ नहीं पता। भाई तूने जानबूझ के कराया ना. तूने सोचा पहले इसको चेकमेट कर देता हूँ फिर स्क्रीन शेयर करूंगा. क्या था रेहान, ये मुझे मुझे शर्म आ रही है, मैंने तुझे क्या सिखाया 2 दिन में? अरे मैं तो मजे कर रहा था जब तक स्क्रीन शेयर नहीं हुई. तूने तो बेइज्जत कर दिया मुझे. आनंद भाई जो भी हुआ उसको इग्नोर मानना प्लीज. क्या हुआ था नहीं, कुछ भी नहीं अभी हुआ. कुछ भी अभी नहीं हुआ. कुछ भी नहीं अभी हुआ. दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा हाँ है. अभी दिख रहा है अच्छा ठीक है, चलो छे. स्टार्टिंग से हम इसको देखते हैं, गेम में खेला क्या गया है। भाई मत देख. नहीं देखते हैं, तभी तो सीखा जाएगा। देख, मैंने कहाँ से क्या तुम स्टार्ट दोनों करा। खेल रहे थे हाँ, ये हम दोनों का गेम है। अभी जो लिंक भेजा था ना वही है। अच्छा ये जो गेम का पहला वो था कंट्रोल, वो था पूरा 5 मिनट का, यानी कि एक प्लेयर को 5 मिनट मिलेंगे, है ना? तो हम्म अ, इसने रेहान ने सिर्फ 49 सेकेंड्स यूज किए हैं, और मैंने किए हैं 2 मिनट 8 सेकेंड के आसपास। और ये शायद इसलिए किया है क्योंकि मैं बीच में मतलब वो भी कर रहा था थोड़ा, तुझे इन किया वो मैसेज वगैरह देख रहा था, उस वजह से भी शायद थोड़ा ज्यादा है। पर फिर भी रेहान ने बिल्कुल सोचा ही नहीं है मतलब चलते हुए 49 सेकेंड में भाई इसने पूरा मैच खेला है। भाई प्लीज यार. ऐसे तो मत. ओके. भाई तो और कैसे सीखेगा तू? देख, हाँ मतलब पहले सही है. ओपनिंग में जो हार्ड बताया था वो था कि चलाइए 3 दिन मैंने शुगर कोटिंग करी है तुम्हें। आज हार्श होना बनता है भाई। नहीं सही बात सही बात. ओके. ओके. नहीं 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 मतलब रेहान के साथ सही बात नहीं है भाई समय लगेगा ना मेरे हाँ को भाई. कह सकता है कि मैं गलतियां ऐसे करता तो मुझे तो कहना बनता है हाँ भाई वो गुरु तुम लोग मास्टर मास्टर में अभी बिगनर्स पर तो अरे मतलब. मास्टर मैं भी कोई मास्टर नहीं हूँ बट ये है कि तू थोड़ा ज्यादा बिगनर है मैं कोई थोड़ा नहीं भाई. पुराना बिगनर हूँ चलो ठीक है, ये सब छोड़ के रेहान ने जो मूव चला वो था ये। हमने पहले ही जो ओपनिंग का प्रिंसिपल होता है कि सेंटर को कंट्रोल करना, और सेंटर के बारे में हमने जब बात की थी तो ये था कि ये D4 स्क्वायर, E4 स्क्वायर और D5 स्क्वायर, ये जो स्क्वायर्स हैं, और E5 स्क्वायर, ये जो है सेंटर होता है बेसिकली। तो यहाँ से कंट्रोल करते हैं बोर्ड को। मतलब एक प्रिंसिपल क्या है ये सिंपल सा, कि जो सेंटर को कंट्रोल कर रहा है वो बेसिकली गेम को भी कंट्रोल करेगा। मुझे लगा तो मेरी कार्ड दे दो. हम्म समझ पा रहे हो ना ये बात को? हाँ हाँ तूने कल भी बोला था कल तो तू था ही कल नहीं नहीं वैसे। परसों 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 हाँ, सेंटर को कंट्रोल कर रहे हो तो आप गेम को भी कंट्रोल कर रहे हो। ये रेहान को बात याद थी? भाई थी बट मुझे लगा तो मेरी कार्ड देगा इसलिए तो मैंने नहीं चला. तो दूसरा वाला तू उसके सामने भी तो चल सकता था ना, किंग के सामने वाला जो पॉन है, ई अरे ई फाइव पे अरे जो है। भाई मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी जो कल मैंने वाला सीखा था ना वो 4 स्टेप वाला. तो मैंने वो हाँ सोचा. बट मैंने वो गलती से ही दूसरा चल दिया वो. तो फिर थोड़ा ग्लिच हो अच्छा, गया. हाँ तो स्टार्टिंग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये भी मैंने एक वो बोला था ना कि ओपनिंग अगर हम्म. आपकी अच्छी होती है तो हाफ जॉब डन हो जाती है ना? या. तो वही है बात। जैसे एक क्रिकेट का एग्जांपल देते हैं, आनंद बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा शायद। कि अगर मान ले कोई बड़ा टारगेट है, मान ले 200 प्लस का टारगेट है, और वो T20 में बड़ा माना एक जाता सेकंड है। एक सेकंड एक सेकंड आज कौन जीता आजकल आज इंडिया जीता होगा,
हो गया क्या मैच कंप्लीट? नहीं 240 से ज्यादा का टारगेट दिया था, उसके बाद मैंने मैच नहीं देखा। साउथ अफ्रीका नहीं बना पाया। ये वार्म अप मैच चल रहे हैं क्या? हाँ ये वार्म अप था। इन्हें कौन देखता है, मैं नहीं देखा। चलो, मतलब अगर कोई भी मान लो बड़ी चीज है, छोड़ो क्रिकेट का एग्जांपल, छोड़ो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर कोई बड़ा हाँ सिलेबस है, अगर हम पहले दिन से उसका 3 पेजेस 4 पेजेस पढ़ लेंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ द करिकुलम, हम जो अपना पूरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे, है ना? या उसी तरह यहाँ पर भी कि अगर आपकी ओपनिंग अच्छी होगी चेस में, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप जो मिडिल गेम होता है, कल उसने क्या बोलते हैं, मिडिल गेम जो है एक ओशियन है जहाँ पर चेस प्लेयर्स ट्राई टू स्विम, बट ये इजी नहीं होता है। तो जितना ज्यादा एडवांटेज हम ओपनिंग में बना सकते हैं, और ओपनिंग्स का क्या बढ़िया चीज है कि ओपनिंग्स के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे वो हैं, यानी कि ये पूरा रटा जा सकता है उस तरीके से। या समझ पा रहे हो? हम्म ओपनिंग मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड है कि अगर कोई ये चल रहा है तो हम इसका रिस्पॉन्ड इस तरह से कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड एकदम कैलकुलेटेड टाइप है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैंने मैंने क्या करा कि मैंने पॉन को दूसरे पॉन को पुश किया, सेंटर से कंट्रोल हो रहा है। अब देख ध्यान से कि तू आगे भी मूव नहीं कर सकता अपना, है ना? मैंने या 4 स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रखा है अपने पॉन की मदद से सिर्फ। और ये सिर्फ मेरा दूसरा मूव है। तेरा दूसरा मूव जो आता है वो आता है बिशप, जो कि सेंटर को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा है बट बहुत पैसिव मूव है। अब इस बिशप के पास सिर्फ 3 स्क्वायर्स हैं जहाँ पे ये चल सकता है, उसमें से भी एक स्क्वायर पे ये चलेगा नहीं। दूसरे स्क्वायर पे अगर तू ध्यान से देखेगा तो मेरा जो लाइट स्क्वायर बिशप है वो उसे कैप्चर कर सकता है ना? हम्म तीसरे पे भी ये चल नहीं पाएगा। तो ये बिशप को डेवलप करने का एक अच्छा तरीका नहीं है। और हम ओपनिंग में क्या करते हैं कि हम सारे पीसेस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हम्म तो ये एक अच्छा मूव नहीं था दूसरा मूव। एक तरीके से ऐसा मूव था कि तू जो है बस दूसरे को जो है चांस दे रहा है कि वो जो है ओपनिंग में लीड बना सके, ठीक है? ओके तो मैं जो ऑब्वियस मूव होना चाहिए मेरा, वो था पॉन को पुश करना जिससे बिशप पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए। अब तुझे ओपनिंग में एक और प्रिंसिपल होता है कि हम दूसरे पीस को मूव ना करें एक बार में। मैंने भी दूसरे पीस को मूव करा है, तू भी दूसरे पीस को मूव करेगा, पर मेरी डेवलपमेंट हो रही है और तेरी डेवलपमेंट नहीं हो रही, तुझे पीछे जाना पड़ रहा है। समझ पा रहा है? नहीं मतलब देख, जो अभी यहाँ पर सिचुएशन है उस हिसाब हम्म से कोई अप और कोई लो नहीं है, सबके पास बराबर पीसेज हैं। पर जो मेरे ठीक पीस है वो डेवलप हो रहे हैं, वो ज्यादा स्क्वायर को कवर कर रहे हैं। और जो तेरा अच्छा बिशप है वो किसी स्क्वायर को कवर नहीं कर रहा है अभी फिलहाल, अच्छा ठीक है ना? हाँ अब देख, आगे बढ़ते हैं। हाँ अगले में तूने ये काटा, और ये क्यों काटा? मैं समझ नहीं पाया। मैं खुद नहीं समझ पा रहा क्योंकि मैं अगले अपने मूव में काट सकता हूँ, मतलब तेरे उसको कैप्चर कर सकता हूँ, और 1 पॉइंट टू ले रहा है 3 पॉइंट्स को गवा के, ये तो अच्छा ट्रेड नहीं हुआ। हम्म अब देख, मैंने अगला जो मूव करा वो पॉन से नहीं करा, मैंने क्वीन से कैप्चर करा। हम्म और इसके पीछे का जो मोटो होता है ना वो सिंपल होता है, क्वीन बहुत अटैकिंग अटैकिंग पीस है हमारा। और जो ये अभी वो चल रहा है ना, ओपनिंग वाला पार्ट, इस पे जो है मतलब मुझे कंट्रोल काफी दिख रहा था, तो मैंने एकदम अटैक करने के बारे में सोचा, ठीक है? और जो ये F7 का पोन होता है ना, F7 का पोन देख पा रहे हो तुम सब? F7 कौन सा है बताना। ये तेरे बिशप के सामने वाला मेरे बिशप के सामने वाला नहीं, आपके बिशप के सामने वाला, जो किंग के डायगोनल ही है। अच्छा हाँ मेरे बिशप सॉरी इधर से गिन अरे तो बात ठीक है वही है बात वही नहीं है, F7। सॉरी सॉरी वो वो C2 है, वो F2 है। और हम्म तो ये F7 का पॉन होता है, ये बहुत ज्यादा वीक होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक किंग से ही प्रोटेक्टेड है। देख पा रहा है? सिर्फ किंग ही से प्रोटेक्ट कर रहा है और कोई नहीं। बिशप आगे नहीं कर सकता, आगे नहीं मतलब प्रोटेक्ट करता है। नाइट गए 1 2 3, मतलब एक टर्न करके मूव चलता है, 2 मूव्स है ना? और रुक आगे की तरफ, सामने की तरफ प्रोटेक्ट करता है। तो ये वाला जो पॉन है F7 वाला तेरा पॉन, ये बहुत वीक है क्योंकि ये किंग से ही प्रोटेक्टेड है इधर। मेरा भी F2 वाला पॉन बहुत वीक है। और अगर वीक पॉन पर अटैक किया जाता है तो मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको स्टार्टिंग में ही चेकमेट देखने को मिल जाता है। ये जो अभी गेम था वो ओपनिंग चेकमेट था, मतलब ओपनिंग में ही तूने गेम गवा दिया इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। वो आगे तूने चला है ये नाइट,
ये नाइट का कोई मतलब लॉजिक ही नहीं था। मैं F7 पॉन पे अटैक कर रहा हूँ, मैं यहाँ से B7 पॉन पे अटैक कर रहा हूँ, B7 दिख पा रहा है, हाँ इन पर मैं अटैक कर रहा हूँ और तूने इन्हें डिफेंड ही नहीं करा, तूने कोई दूसरा ही मूव चला। इसका कोई लॉजिक नहीं था, ये सिर्फ एक वेस्ट ऑफ मूव था। ये समझ कि तूने कोई मूव ही नहीं चला और मेरे को दूसरा मूव एकदम मिल गया, इस तरह समझ। ओके। अब अगला मूव देख मैं क्या चलता हूँ। मैं चलता हूँ अपने बिशप को C4 पे, है ना। अब इस पे क्या हुआ देख, ये जो F7 वाला पॉन पे प्रेशर था वो और ज्यादा बढ़ गया, देख पा रहा है। अब या अगर मैं वहां पर जाता हूँ तो किंग कैप्चर नहीं कर सकता मेरी क्वीन को, क्योंकि वो बिशप से प्रोटेक्टेड ओह ओके। है ना। हम्म। अब अगला मूव जो तेरा आया वो आया नाइट से। ये मेरे को थोड़ा ठीक लगा क्योंकि तूने बेसिकली किसे, एक सेकेंड, कोई इनको कैप्चर करना चाहा। हाँ क्वीन को कैप्चर करना चाहा। बट मेरा जो अगला मूव था वो तुझे देखना चाहिए था। मेरा अगला मूव F7 पे होने वाला है, तो तुझे वहां प्रोटेक्ट करना चाहिए था, वहां से अटैक करना चाहिए। अगर तू E6 चलता, अपने पॉन को पुश करता, सिर्फ किंग के सामने वाले पॉन को पुश करता, तो वो एक अच्छा मूव होता और वो ज्यादा बेहतर होता। अरे आई बात समझ में, क्योंकि फिर हाँ। F7 तेरा F7 वाला पॉन भी डिफेंड हो जाता और मेरी क्वीन पर अटैक होता, मुझे क्वीन को पुश करना पड़ता कहीं ना कहीं, है ना। या अब अगला मूव देख, मेरा बहुत ऑब्वियस था, F7 मुझे चलना था, मैं सोच ही ये रहा था और तूने प्रोटेक्ट नहीं करा तो मैंने यही चला, है ना। चेक मिला। फिर देख सीरीज ऑफ चेक्स आए, मैंने एक भी बार चेक छोड़ा ही नहीं। अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तेरे को सिर्फ किंग को मूव कराना पड़ेगा या फिर चेक को किसी तरह ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये प्रोटेक्टेड था तो तू कैप्चर नहीं कर सकता था और कोई पीस भी कैप्चर नहीं कर पाता, तो तुझे सिर्फ फोर्स मूव चलने पड़ रहे थे, फोर्स मूव। अब ये देख, तुझे अपनी क्वीन को यहाँ पर निकालना पड़ा, ये एक फोर्स मूव था, है ना। और क्वीन को मैंने कैप्चर करा अपने क्वीन से और तू कैप्चर नहीं कर पाया। अब कितना पीस पीस लो हो गया, अब मेरे पास +12 का एडवांटेज है, 12 पॉइंट्स का एडवांटेज, है ना। तो मैं वैसे ही गेम में अप हो गया। अगर अब नॉर्मल गेम भी चलेगा ना, अगर मैं गलतियां भी करूंगा और मेरे पास अपनी क्वीन है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ही जीतूंगा। ओके। और यहाँ पर गलती का चांस बहुत कम था। अब यहाँ पर देख, तूने ये मूव चला, मैंने अपने बिशप से अटैक करा, फिर तूने अपने नाइट से रोका, मैंने फिर अपने बिशप से कैप्चर करा, तो तेरे को एक और चेक मिला। अब तूने यहाँ मूव करा, अब मैंने फाइनली चेकमेट किया। देखा कितने कम मूव्स का गेम था ये, है ना। या और मेरा सिंपल मेन मोटो जो इस पूरे गेम में रहा वो था F7 पोन को अटैक करना, जिसको हम बोलते हैं स्कॉलर्स मेट। क्या क्या? स्कॉलर्स मेट, इसका जो एक और नाम है वो है 4 मूव चेकमेट। ये तो तो वो ओके। टर्म्स बड़े अच्छे से याद है यूटी। क्या, देखो टर्म्स बहुत अच्छे से याद है सारे। भाई प्रेशअप किए हैं मैंने मुझे याद नहीं रहते जनरली। ये मैंने भेजा भी था, जो वीडियो भेजे ना मैंने दो, वो जो प्लेलिस्ट थी उसमें दूसरा वीडियो स्कॉलर्स मीट पे था और पहला वीडियो में भी एक जगह स्कॉलर्स मीट को डिस्कस किया गया है। रेहान ने कल वो दोनों वीडियो देखे थे, है ना। हम्म। और बिगनर उस ट्रैप में फंसते हैं, मैंने ये भी बोलते हैं 90% ऑफ द बिगनर्स फंस जाते हैं, ऑफ कोर्स ये डाउट मैंने पूछा था। है ना। जब पता या है, और यही तूने बोला था ना, जब पता है तो फिर क्यों फंसेंगे बिगनर, तुझे पता भाई था, भाई आज तो फंस गया। तू ये क्लास किस मोटो से लाना चाहता है, मुझे बेइज्जत करने के लिए या अपना पढ़ाने के लिए? नहीं, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गलती तुझे इतनी अच्छे से याद हो जाए कि अगले पूरे, हाँ जब भी तू चेस खेले कभी ये रिपीट ही ना हो। सही कहा। चलो अब अनंत की बारी। क्या मैं खेलूं? हाँ, मैं लिंक भेजूंगा ग्रुप पे, उसको तुझे करना है ना। मैं कोशिश करूंगा कि वो लाइव मैच हम रिप्रेजेंट कर पाए यहाँ पर, अगर हो जाए तो। हाँ भाई नहीं हो पाए तो जरूर रेहान आएगा। थोड़ा पेशेंस रखना है ना। हाँ बिल्कुल कोई नहीं। हम 5 मिनट का एक स्टैंडर्ड गेम खेलेंगे, ठीक है। या 1 मिनट यूटी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम।
अब दिख रहा है ना? हाँ ब्रो। हाँ हाँ। चलो बात। कोई एक मीटिंग का मैसेज डाल दो यार। बाकी लोग भी आ जाएं। तेजल क्यों नहीं आई है ना? तेजल अभी पढ़ाई में बिजी है कुछ दिनों से। अच्छा, चलो बढ़िया है। 11th के एग्जाम है ना, सही है। हम्म, इटैलिक। अरे इटैलिक से अच्छा, chess.com डाउनलोड बिना किए नहीं होगा ना? अरे वो लिंक खोल ले, बस गेस्ट की तरह भी आ सकते हैं। ये गाना मैंने सुना, मैं नहीं बताया था। तुम बहुत सीधे डिस्ट्रैक्ट ऐप हो डाउनलोड रहे हो। कर रहा है। अच्छा, कोर्स चला करे तो सिर्फ चेस की बातें करा करो। ओ आई एम सॉरी 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 लुक। अरे बस मुझे एक चीज कहनी थी। क्या? ये chess.com डाउनलोड हो रहा है, 23% हुआ है। और अगले 1-2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा, बिना डाउनलोड किए नहीं खुल रहा है। अच्छा, ओके। नहीं यार खुल जाता है, मैंने खोला तो है। गेस्ट की तरह भी तो कर सकते हैं उसमें। एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ करो। मेरे साथ हो जाएगी क्या स्क्रीन शेयर, या मुझे बंद करनी पड़ेगी? पता नहीं। अरे ऐप ही होने देना तुझे भी मतलब। हम्म, लेकिन क्लिक कर रहा हूँ, सीधे ऐप डाउनलोड होने के लिए आ जा रहा है। हाँ, वो ऐप बीच में डाउनलोड पे लगा रखा है ना, इसलिए। हाँ कोई बात नहीं, वेट करते हैं। अच्छा वैसे रेहान, हाँ क्या क्या समझ आया अब तक, क्या क्या समझ आया? किस बारे में भाई? किस बारे में बात करते हो भाई? अरे नहीं यार, मतलब मुझे बेइज्जत करने के बारे में या चेस के बारे में? मतलब मुझे उसकी भी जरूरत पड़ेगी क्या तुझे बेइज्जत करने की? हाँ यार। नहीं मतलब लग गई बात, दिल को लग गई मेरे। अरे अरे। वैसे पूछ रहा हूँ मैं नॉर्मली। नॉर्मली हाँ। ये पता लग गया कि शुरू में ज़्यादा ध्यान रखना है अपने चेस पीसेस का, और कुछ टैक्टिक्स सीखने पड़ेंगे अभी मुझे। अच्छा, नॉर्मल अभी टैक्टिक्स पे मत जा। एकदम फंडामेंटल मूव्स जो होते हैं, अपोनेंट के मूव समझ, अपने मूव्स कैलकुलेट करने की कोशिश कर। मैं क्या मूव चल रहा हूँ तो उससे क्या फायदा मुझे होगा, है ना? और क्या नुकसान अपोनेंट होगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि अपोनेंट के मूव्स को पहले देखो, है ना? हम अपने मूव्स में इतने खो जाते हैं कि हम अपोनेंट के मूव को देखने भूल जाते हैं। तो ये सब स्टार्टिंग में बहुत होता था। अभी V1 होता है। अब तो मेरा दिल बहलाने के लिए कर रहा है। नहीं सच में, ये होता है। और पेशेंस जो है एक यू सुपर पावर है इसके अंदर। अब क्यों सीख रहे हो चेस? मुझे हराने के लिए? बाद में बताता हूँ। क्या? मैं आ गया यूटी। जब भी नहीं जीत पाओगे। बोला नहीं। हेलो। हाँ हाँ। शुरू करें? ब्लैक स्क्रीन होगी ब्रो। फिर से? तुम खेलो यार, जब फाइनल चेकमेट हो जाए जब अपना आप दिख जाएगी मुझे। अरे मुझे लग रहा है ना, ये गेम को वो नहीं कर पा रहा है। कम नेट हाँ है थोड़ा, तुम खेलो तुम शायद। खेलो। स्टॉप कर सकते हैं यूटी क्या? गेम? मैं ट्राई करता हूँ शेयर करने की। हाँ, नहीं स्टॉप तो नहीं हो पाएगा, वो गेम तो चलता रहेगा यार। अच्छा। हाँ, खैर अभी मेरा टाइम है, कर ले कर ले। अगर हो जाए तो अच्छा है। देख रहा है उत्कर्ष का कॉन्फिडेंस? अभी मेरा टाइम, तू करता रहे बस, तू करता रहे। नहीं मतलब, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकता हूँ, पता है क्या होता रेहान ब्लैक है? है? ना ब्रो, अभी तक तो कुछ मतलब स्क्रीन दिख रही है, अभी गेम पे जा जब देखते हैं। हाँ ब्रो, ब्लैक ही है। रहने दो, चलो अरे मैं स्क्रीन कह रहा शेयर हूँ ना, नहीं तुम कर। गेम खेलो, जब चेकमेट हो जाएगा मुझे अपने आप ही शो होने लगेगा, तो इसकी चिंता मत करो। शुरू करो शुरू करो। ठीक है। मचा डालो उत्कर्ष।
अनंत भाई लाज रख लेना प्लीज प्लीज। जी जी। ये मुझे दिखा कैसे नहीं? मुझे तो दिख रहा है यार, मतलब शायद मैं ज्यादा खेल रहा हूँ इसलिए। ये बहुत मतलब नॉर्मल मूव्स हैं, मैंने अब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं चला है, सिर्फ मैं तेरे मूव्स को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। आईडी कौन सी चला रहे हैं? अच्छा सॉरी। मजा मेरे फोन में देखा देखा। हाँ ओह, तो स्क्रीन दिख रही है? हाँ कॉस्ट मैंने कहा था चेकमेट होती दिख जाती है। हम्म, चलो अब ठीक था, बोलते रहो काफी कृष भाई। काफी बेहतर था, अनंत का गेम प्ले काफी बेहतर था। ऑफ कोर्स आई नो। अरिहान अगर तुझे स्क्रीन ढंग से दिख रही है तो अब देख, पहला हाँ मूव जो अनंत ने चला वो था बिशप के सामने वाला, सॉरी नाइट के सामने वाला पॉन, जो कि या देखा। मतलब नॉट बेटर नॉट गुड, हाँ फिर से कहना चाहिए, क्योंकि बार बार बोला जा रहा है कि सेंटर को कंट्रोल करो, और वो सेंटर नहीं है, वो साइड है, बोर्ड का कॉर्नर है ना। हम्म। उसके बाद जो अगला मूव मेरा था, मैं हर बार किंग के सामने वाला पॉन चल रहा हूँ, जिससे सेंटर कंट्रोल हो रहा है ना। और या इससे जो है, मतलब जो मुझे सबसे प्यारी बात लगती है इस पर्टिकुलर मूव की, वो ये है कि अब ध्यान से देखो, मेरा जो डार्क स्क्वायर बिशप है और मेरी जो क्वीन है, वो दोनों जो है अब अपने स्क्वायर्स को देख पा रहे हैं, मतलब वो अगले मूव में डेवलप कर सकते हैं, है ना। हम्म। अगर तुम्हारी बात करी जाए तो तुम्हारा सिर्फ एक बिशप देख पा रहा है, हाँ अगला मूव कर सकते हैं, चलो। ये बात समझ आई ना, कि वो डार्क स्क्वायर बिशप देख पा रहा है और क्वीन देख पा रही है मेरे स्क्वायर्स को, तुम्हारा अभी हाँ कुछ नहीं देख पा रहा, तुम्हारा सिर्फ एक लाइट स्क्वायर बिशप वही स्क्वायर्स को देख पा रहा है, सिर्फ दो स्क्वायर्स को, है ना। हम्म। अब अगला मूव जो अनंत का था वो बहुत बेटर था, उसने नाइट से मेरे इस वाले पॉन को अटैक किया। अगला मूव जो बहुत ऑब्वियस होता है, वो मैंने अपने नाइट से इस पॉन को डिफेंड किया। हम्म। उसके अगला मूव अनंत ने दूसरे नाइट को नाइट निकाला, को। जिससे सेंटर कंट्रोल हो रहा है, ये अच्छा मूव है। ओके। पर मैंने फिर से वो सेम क्वीन के सामने वाले पॉन को निकाला, और वो क्यों निकाला, क्योंकि मेरे अगर वो नाइट से अटैक करेगा तो मेरी हाँ क्वीन उसे कैप्चर कर सकती है ना, हम्म। ओके। इसलिए। अब अब तो नेक्स्ट क्या मूव, चलेगा? नाइट चलेगा? ओह शिट। हाँ अब अनंत ने अपने पॉन को दो मूव आगे बढ़ाया, और इस मूव का कोई सेंस मतलब बनता नहीं है, शायद वो सिमेट्री लाना चाहता है बोर्ड पे, पर
ये जो है ना, ये पॉन बेसिकली दो दो चीजों से अटैक कर रहा है। एक तो मेरे नाइट से भी अटैक हो रहा है इस पे, और मेरे बिशप से भी हो रहा है, और अनंत की साइड से उसे कोई भी डिफेंड नहीं कर हाँ रहा है हाँ ना। तो ये एक फ्री पॉन है मेरे लिए। और नेक्स्ट मूव मैंने क्या चला, मैंने इस वाले पॉन को कैप्चर करा, इस वाले पॉन हाँ को। दिखा। जबकि मैं, अगर मैं चाहता तो जो नया पॉन है वो भी कैप्चर कर सकता था, बट मैंने इस पॉन को कैप्चर करा। ठीक है, नेक्स्ट मूव। सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट मूव में इसने नाइट को मूव करा, शायद इसलिए कि नाइट जो इसका अटैक में है उसे वो बचाना चाहता है, बट उसने एक मतलब छोटा सा मिस किया कि मेरी जो क्वीन है उसे अब फ्रीली कैप्चर कर सकती है। ओ ओके। और इस पे भी मेरे को कोई लॉस नहीं हुआ, +4 पॉइंट का गेन हो गया, मटेरियल का गेन हो रहा है मेरे को, है ना। और मेरे ये चीजें डेवलप भी कर रही हैं साथ साथ, तो मेरी पोजीशन भी बेटर है और पॉइंट्स भी बेटर है। नेक्स्ट मूव। नेक्स्ट मूव में नाइट को वहां पर लाएगा, जो कि एक अच्छा मूव है। अब जो अगर देखा जाए ना, जिस जिस पॉन पे मेरा अटैक हो रहा है, वो पॉन ध्यान से देखना रेहान, उस पर जो है किंग को चेक भी मिल रहा है और मेरा रुक हाँ भी हाँ पिन हो जाएगा, है ना। हाँ 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 हाँ। बट एक जो बेकार बात है वो ये है कि मैंने अब यहाँ पे कैटलिंग करके अपनी किंग को भी सेव कैटलिन कर लिया, ओ ये। उस पॉन को भी सेव कर लिया, और मेरा रुक भी एक्टिवेट हो गया अब, वो भी ओके। सेंटर में गया। नेक्स्ट मूव पे उसने पॉन को आगे बढ़ाया, जो कि एक अच्छा मूव है। उसने मेरे बिशप को पीछे करने की कोशिश करी, है ना। बिशप पर अटैक कर रहा है, मैंने बिशप को डिफेंड किया अपने नेक्स्ट मूव में। अगले मूव में उसने अपने नाइट को पीछे लाया, जिससे आई डोंट नो वो क्या करना चाह रहा है, मुझे समझ नहीं आया ये मूव। उस समय क्या हुआ कि जब मेरे को कोई मतलब कोई गुड सही चलने का दिख नहीं रहा था स्कोप, तो उस हाँ समय गेम आगे बढ़ाने के लिए मैंने उसको चल दिया था, हाँ, तो ऐसे ही और उसने कर पाया था। पोजीशन, ऐसी पोजीशंस पे हम क्या करते हैं, हमें अपने और पीसेस को चलाना होता है, हमें ओपनिंग में अवॉइड करना होता है कि हम एक ही पीस को बार बार ना चलें, अनटिल और अनलेस हमें वो उससे बहुत ज्यादा एडवांटेज हो रहा है ना, या फिर बहुत ज्यादा एक मजबूरी है चीज यहाँ पर मैंने मैंने। एक हाँ चीज हाँ, हाँ, एक चीज बताओ मैंने बताओ। इसमें समझ ली कि हॉर्स के सामने से अपने क्या बोलते हैं इसको, सिपाही को, नहीं चलना चाहिए। जो हाँ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हॉर्स जो है वो जंप करके कहीं से भी निकल ऑफ सकता है, कोर्स। उसके लिए रास्ता वैसे भी फ्री है। तो हमें कोशिश हाँ करना चाहिए कि ऐसा जैसे कैमल हो गया या फिर क्वीन हो गई, इन सब के सामने से हमारा सिपाही निकले कि आसानी हो, कि उनको निकलने की एक फ्री जगह मिले। हाँ, इससे एक मूव से क्या हो रहा है, पॉन जो है सेंटर पे कंट्रोल कर रहा है, साथ में हमारे बाकी पीसेस भी गेम में आने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, हम्म हम्म जो कि या मच बेटर है। अगले मूव में मैंने उस फ्री पॉन को कैप्चर किया, नेट से है ना। कैप्चर ठीक है। नेक्स्ट मूव। नेक्स्ट मूव में इसने मेरे बिशप को अटैक किया, जो कि अच्छा मूव है। हम्म। पर जो मैंने बिशप को सेव किया ना, वो मैंने वापस से F7 वाला पॉन, जो कि अभी F2 वाला पॉन, अनंत का F2 वाला पॉन अटैक में आ गया। इसने यहाँ पे ध्यान दिया नहीं, अगले मूव में जो भी चला मैंने चेकमेट किया। एक बार फिर से बताइए क्या करा। F2 वाला वही वीक पॉन, जहाँ पर बिशप अटैक करेगा। अब बिशप को इसने अटैक करा, मैंने ओ पैच किया। हाँ 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 ओके 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 दिखा दिखा दिखा। F2 पर डबल अटैक हुआ, इसने नाइट को मूव करा वापस से, हम्म। और फिर मैंने अपनी क्वीन से चेकमेट किया। यहाँ पर मैं क्वीन के अलावा भी बिशप से भी चेकमेट कर सकता था। हाँ माय गॉड यार। यही था, दोनों उसी सेम स्कॉलर्स मीट में फंसे हो। स्कॉलर्स ओके। हाय। चलो थोड़ा ड्रिल्स खेलते हैं अब। क्या। ड्रिल, ये क्या होता है। ये वही जो हम एक दिन कर रहे थे, कि यहाँ से इसे मूव करते हैं, वो मूव करते हैं, वगैरह वगैरह। अब दिख रहा है ना वैसे स्क्रीन। या गेम के टाइम ही नहीं दिखते, मुझे समझ आ गया अब। भाई साहब। हमने कहाँ तक, एन पेसोन तक हमने शायद कंप्लीट कर लिया था। मूविंग एंड कैप्चर से सीखते हैं। A great strategy to help win chess games is to capture opposing pieces. Most captures are made the same way that pieces normally move, but pawns capture diagonally. इसका मतलब सिंपल है, जैसे बाकी पीसेस मूव करते हैं वो उसी तरह कैप्चर भी करते हैं, है ना। हाँ बस पॉन एक ऐसा पीस है जो डायगनली कैप्चर करता है और सीधे चलता है।
ठीक है, अब हम चैलेंजेस खेल सकते हैं। Can you find a capture for white? अब तुम सबको बताना है। कैप्चर फॉर वाइट का मतलब क्या, हमें ब्लैक को गिराना है या वाइट को गिराना है? Can you find कैप्चर capture फॉर वाइट का मतलब है वाइट के लिए हमें कैप्चर करना है। हाँ, अनंत कुछ कह रहा था। नहीं नहीं, मैं वही पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा, ओके। तुम अब नहीं, ये क्वीन से कर सकते हैं ना, रूक को। सेम पी स्क्वायर बताना होगा तुम्हें, है ना? ओके, एफ जी एच एच 3। H3, Fantastic. White captures the rook, which was threatening to capture the queen. नेक्स्ट मूव। What can white capture? व्हाट कैन वाइट कैप्चर? अब ए बी सी डी नहीं, D3। D3 नाइट से कैप्चर करेगा, और ये भी बताओ, है ना? ओके, Excellent. नाइट The से knight कैप्चर captures करेगा the D3। powerful queen. और देखो इसे White कैसे has turned लिखते the हैं, game around नाइट and टू is now D3। ahead. इस नोटेशन को बोलते हैं नाइट टू D3, ठीक है? यहाँ पर नाइट ने क्वीन को कैप्चर किया। Can you find the one pawn that can capture a piece? Remember, pawns move forward, but capture diagonally. ए बी सी डी ई एफ ई, क्या है? E5। हाँ, पॉन और इसको कैप्चर E5, पॉन इनटू E5, हाँ, इसको हम बोलते किस तरह, प्रोनाउंस किस तरह करते हैं? पॉन पॉन टू टू E5, E5। पॉन टू E5। You got it. White captures the knight with a pawn. Black's क्या bishop बोलते is हैं attacking the rook यार? on A1. How can you capture that bishop? क्यों अच्छा नहीं लग रहा क्या ये? मैं इन चीजों में तो सही आ जाता हूँ, जब खेलने की बारी आती है तब तो बहुत ही गंदा हो जाता हूँ। तब आपके पास बहुत सारे मूव्स होते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक या दो मूव ही पॉसिबल है ना? टाइम प्रेशर से भी हो सकता है। टाइम प्रेशर नहीं था, 5 मिनट बहुत होते हैं। हाँ 5 मिनट बहुत होते हैं, और तुमने मुझे लगता है मुश्किल से 2 मिनट भी यूज नहीं करे उसके, आधा टाइम भी यूज नहीं करा मतलब। हाँ, मतलब आइडिया नहीं है तो फिर हम लोग के लिए वो टाइम प्रेशर है ना। हाँ भाई, मैंने तो हाँ, 1 मिनट भी यूज नहीं करा। 1 मिनट का मैंने तो आधा वो मिनट यूज नहीं करा। अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल इस पे फोकस करो, इस पर्टिकुलर ओके, सेगमेंट। हाउ कैन यू कैप्चर द बिशप? वी कैन यूज अवर वाइट रूक टू C3। C3, अब वाइट रूक नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे रुक टू C3। Excellent. पता है मैं वाइट White's other rook वाला, saves the सॉरी, rook by capturing the नहीं bishop. कोई बात नहीं, इट इज ओके। रूक टू C3। In this position, White has several captures, but only one of them is good. Can you find White's best capture? ये वाला इंटरेस्टिंग है। किंग टू G3। बढ़िया, बहुत बढ़िया। Excellent. Thank you. White's Thank king you. jumps into the action and captures the rook. Check means that a king is being threatened. A king can never हम actually check be के बारे में captured. सीखेंगे। So the other side must get out of check by moving, blocking, or capturing the checking piece. इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मतलब समझ आया या एक्सप्लेन करा जाए एक बार? चेक का मतलब जब वो एक बारी काउंटर होने से पहले हम चेक करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। चेक का मतलब होता है कि किंग हमारा डेंजर में, किंग हाँ, थ्रेटेंड है, और ऑफ कोर्स। किंग कैन नेवर एक्चुअली बी कैप्चर्ड। हमने सीखा था कि गेम में किंग को हम कैप्चर नहीं करते कभी भी, है ना? हाँ हाँ हाँ। So the other side must get out of check by moving। हम किंग को मूव कर चेक बचा सकते हैं, ब्लॉकिंग, किसी और पीस को बीच में ला सकते हैं ब्लॉक करने के लिए, और जो पीस हमें चेक दे रहा है उसको हम कैप्चर भी कर सकते हैं, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं हम अपना ड्रिल। White has one check in this position. Find it. वाइट के पास, हाँ तो ये E3 पे जाएगा। कौन जाएगा E3 पे? G1। G1 नहीं, हम क्वीन बोलेंगे, यहाँ पर पीस जा रहा है ना, पीस का नाम है हमारे क्वीन, तो क्वीन टू G3, E3 सॉरी, ओके है ना? Great job. Oh, White's अच्छा queen ये puts the king into check. How can White make a check? देखो तो। ये बिशप कहते हैं ना, क्या कहते हैं हाथी को? रुक। हाथी, रुक। अच्छा, रुक E1 पे जाएगा। हाँ, तो हम इसको बोलते हैं रुक टू E1। रेहान को समझ Excellent. में आया The ये rook वाली checks बात? the black king.
नहीं नहीं, मुझे समझ में आ गया था, वो डिस्ट्रक्शन आ गया था मेरे घर में थोड़ा। फोकस 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 इज Can you इम्पोर्टेंट। find the only move that puts the black king into check? ओनली मूव तो यही है, सिपाही टू G7। इसको हम बोलते हैं, सिपाही को हम बोलते हैं पॉन, पॉन टू G7। Great job! The pawn checks the king and is protected by the white king. Notice white's queen can now deliver a check on E8 on the next move. E8 पर अगला मूव पे हम चेक दे सकते हैं क्वीन से, है ना। और ये चेक ही नहीं होगा, ये चेकमेट हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ये चेक होगा, चेकमेट नहीं होगा ना। कैप्चर कर लेगा वो तो अभी से। नहीं, नेक्स्ट चांस में तो राजा अपने को बचा सकता है। हाँ राजा अपने को बचा सकता है। अगले मूव में जब क्वीन E8 पर आएगी तब चेकमेट हो जाएगा। E8 पे, क्वीन E8 पे, क्योंकि अगर यहाँ पर किंग बचेगा तो किंग ओके। के पास एक हाँ हाँ एक हाँ हाँ। वो है जी लेकिन एक G8। बात बता, यहाँ पे हाँ, कभी कभार वो, यहाँ पर वो नहीं होगा, ड्रॉ नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पर अभी चेक में है ना। किंग के पास अगर लीगल मूव नहीं है और वो चेक में भी नहीं है, तब ड्रॉ होगा। जैसे लीगल मूव में समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि जैसे क्या होता है कि मान ली मैं ऐसा हुआ कि दो चांस में चल सकता हूँ, दो जगह से मैं घेर सकता हूँ, और तब ड्रॉ हो जाता है कभी कभार मैच में, मतलब बहुत पहले खेला था अगर ऐसे तो बस। अगर इसी सेम सिचुएशन में मान लिया हमारा पॉन वहां पर है G7 पर, और किंग अगर उस पर होता G8 पर, और उसके पास ये वाला पॉन भी नहीं होता, ब्लैक वाला पॉन भी नहीं होता, तो ड्रॉ होता। क्यों होता ड्रॉ? क्योंकि ना तो वो चेक पे है और ना उसके पास अगला कोई मूव है। क्योंकि हम चेक तो के चेस के अंदर, मतलब हाँ अगर ड्रॉ अवॉइड करना है तो हमें किंग के अलावा कोई और भी उसका साथी छोड़ देना चाहिए। हाँ छोड़ देना चाहिए। तभी जो है एक एक दो पीस को हम ऐसे ही रहने देते हैं, कैप्चर नहीं करते, जिससे उसके पास लीगल मूव हो। और जरूरी नहीं कि छोड़ दिया, अगर मान ले पॉन के सामने हमारा पॉन होता तो वो भी मूव नहीं कर पाता, तो उसका भी कोई फायदा नहीं होता। मतलब उसको खाली जगह भी, मतलब वो चल सके, ऐसा उसको छोड़ना है ना। उसके पास मूव होनी चाहिए बेसिकली। ओके। अगर उसके पास एक नाइट है, उसके पास हमेशा मूव्स होंगे। हम्म, तो दोनों नाइट कैप्चर मत करो एक नाइट छोड़ के रखो। ओके। और ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब आप जीत रहे होते हो और गेम जो है एंड हो जाता है उसमें ड्रॉ पे। सही ड्रामा। कहा, एकदम सही कहा bro। नेक्स्ट, Black's king is surrounded by pieces, but white has a powerful check. Can you find it? जो बिशप है वो C3 पे चला जाएगा। रेहान रेहान बताएगा अब। भाई अरे भाई मैं चेक कर रहा हूँ, रुक जाओ। आराम से बता। वाइट को कैप्चर करना है ना, मतलब वाइट को चेकमेट करना है। वाइट को सिर्फ चेक करना है, एक पावरफुल चेक। ओके। ये स्टिल मैं समझ नहीं पा रहा। बढ़िया। अगर ध्यान से देखें तो चेक करने के लिए हमारे पास दो पीसेज हैं। एक्चुअल में तीन पीसेज हैं। एक हमारे पास पॉन है, एक हमारे पास बिशप है, और एक हमारे पास रुक है। बिशप डायगनली मूव करता है, रुक जो है आगे पीछे साइड सब जगह जाता है, सामने मतलब सीधा जाता है। और पॉन हमारा कैप्चर करता है डायगनली और सामने जाता है। तो यहाँ पे वो सामने नहीं जा सकता क्योंकि पॉन के सामने पॉन है ना। और वो कैप्चर भी नहीं कर सकता, तो पॉन हमारा मूव नहीं कर सकता। और अगर पॉन मूव भी करेगा तो वो अगले मूव में क्वीन कैप्चर कर सकती है या किंग कैप्चर कर सकता है, तो वो एक पावरफुल मूव नहीं है ना। अच्छा तो बट फिर अगर, बिशप से कर सकते हैं ना। हाँ हाँ हो तो गया। हाँ ठीक है समझ गया समझ गया। है ना, बिशप को हम तो मैं C3 वही तो पर पूछ रहा था कि वाइट को Excellent. कैप्चर करना है या White's ब्लैक bishop को। checks the black king, कैप्चर किसी को forcing नहीं black करना, to चेक block करना the था। check with the powerful queen. हाँ हाँ वही। अरे मैं उसमें कंफ्यूज था कि कैप्चर किसको मूव करना है। कैप्चर का मतलब होता है काटना। और चेक करना। आई अपोलोजाइज फॉर माय टर्मिनोलॉजी। नो नीड, आगे बढ़ो। Black's king is hiding behind its pawns. Find the best way to attack it with check. ऑफ कोर्स हम नाइट बस को यूज कर अपने सकते हैं। घोड़, नाइट को G7। नाइट टू E7।
ई है वो जी You सॉरी got it. E7 The knight आखिर checks का the मुझे black king and also opens up a line for the rook to attack the king on the next turn. अब अगले मूव में हमारा किंग इधर मूव करेगा, है ना? तो हम कहीं पर भी चलें, हम अगर अपने नाइट को हटाते हैं, अगर वो उस साइड जाता है, एच वाली साइड जाता है, H8 वाली साइड, तब तो नहीं है। पर अगर वो आता है F8 पर, तो हम अगले मूव में नाइट को कहीं पर भी मूव करें, बिशप से चेक होगा, है ना? देख पा रहे हो? और इसी इसी चीज को हम बोलते हैं डिस्कवर चेक। भाई साहब इसका ओके और अगर हम हाँ, इस जैसे अपना क्या नाम है इसका, इसमें ये है कि अगर जो किंग है इस चांस के बाद H8 पे जाता है या फिर F8 पे जाता है ना? उसके बाद हम अपने जो क्या बोलते हैं रुक को सीधे D8 पे रख देंगे, तो कहीं भी हाँ, जाएगा तो वो फंसेगा ही। भाई साहब, दिस इज वेरी गुड। ये बहुत अच्छा था, ये चेकमेट था। आनंद को बस थोड़ा सा सीखना था, वो When शायद you are in आज हो check, गया, you must escape. आज The के लिए ways to हमारा get शायद टाइम भी हो गया। ओ अच्छा एक और करेंगे ड्रिल, क्या बोलते हो? कितना बचे हैं 3 बचे हैं वैसे तो, ओ देखता हूँ कौन से चल बचे करते हैं। अभी मजा आना शुरू हुआ है ना? गेटिंग आउट ऑफ चेक, चेक से बचना, चेकमेट और कैसलिंग, 3 बचे हैं बस। असली चीजें बची हैं तो फिर कल ही करते हैं अच्छा अभी ठीक है। माइंड सैचुरेट हो चुका है। सैचुरेटेड वाह रेहान, आनंद का भी मुझे लग रहा है रेहान को हो गया। रेहान का तो मैं तो भाई क्या बोलूं मैंने तो नहीं, आज आज हमने कुछ ज्यादा चीजें भी सीखी हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच यार, तुम सब आए। आज हमारा हो अरे गया डे 4। रेहान ने डे 4 मेड कर लिया है, कंसिस्टेंसी किंग। आनंद ने डे 3 मेड कर लिया है, बाकी सब भी डे 3 पर ही अटक गए हैं। तेजल ने डे 1 किया था बस। नहीं यार, कल 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 मैं बीच में किसी कारणवश मुझे जाना पड़ा। अरे क्या? कोई नहीं 11:22 पे। अच्छा, हम हम्म, वो वीडियो देख रहे थे ना बीच में। हाँ, तभी 11:22 हो रहे थे एग्जैक्ट, तभी मैं गया अच्छा, था। कुछ काम आ गया था क्या? हाँ, वो पापा बुला रहे थे। अब मुझे भी बुलाते ना, मुझे भी क्लास छोड़ के जाना पड़ता। और बेटा बहुत भाई। तो रेहान कल से कॉलेज शुरू। हाँ ब्रो बैक अरे टू वाह। द ड्रिल अरे रेहान, तेरे पास डॉक्टर तो होगा ना? क्या होगा डॉक्टर हाँ 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 है कल मिल जाएगा क्या? हाँ हाँ कल शिव को दे दूंगा शिव दे देगा तुझे पर शिव, अरे मेरा पहला है यार, दिक्कत ये है। तो फिर फिर कैसे दे सकता हूँ मैं रेहान तो 8:45 तक आ ही जाता होगा। बट मुझे बाहर निकलने की अनुमति नहीं देते ना ये लोग अरे गेट पे आ जाना ना, गेट पे ही आ जाएगा लड़का अपना। हाँ अगर गेट पे आ सकते हो तो फिर तो मैं 8:30 बजे पहुंच जाता हूँ कॉलेज उसकी टेंशन मत लो अच्छा, हाँ, तो ये जल्दी आ जाएगा। दिक्कत ये यार, मैं कितनी भी जल्दी निकलूं, मैं 9 बजे ही पहुंच पाता हूँ। बेटा तो वो ये शिव तो साथ में तो रेहान आते वाली हैं बात पे ही। है शिव ना तो अनंत थैंक यू सो मच क्या? अनंत ने पॉइंट आउट बहुत अच्छी चीज करी है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ये? बक हाँ, मेरी टाइमिंग वाली बात मैंने सुना नहीं यार, क्या बोला इसने? आनंद भाई हम्म। गो फॉर इट तुमने अभी कुछ खाना है इसे अब नहीं, मैंने बोला कि अब तू मैनेज कर सकता है थोड़ा सा, 5 मिनट जितना भी निकलता है उससे पहले निकलना, थोड़ा भाग के आना। रेहान तुझे गेट पे मिलेगा। अच्छा, ये बोला था नहीं यार, कुछ कुछ और बोला था। छोड़ो वो उस मोमेंटम के लिए थी बात अब छोड़ो बता दो यार, मुझे नींद नहीं आएगी रात को, फिर लेट हो जाऊंगा। तेरी गलती मुझे ड्राफ्टर की जरूरत नहीं है तुझे है क्या लगता है यूपी एकदम विलन कल आ जैसी पाएगा भाई यूपी? अरे उसका शादी ना शिव पे तो थोड़ा जल्दी आ जाता है शिव जल्दी कहाँ आता है? 9:05 पे पहुंचता है वो, मैं 9 बजे पहुंचता हूँ। भाई वो कभी कभी लेट हो जाता है आई आई ऑल्सो अब अग्री बट रेहान के साथ एक ही कॉलेज में, थोड़ा तो असर पड़ेगा।
अनंत भाई, ना ना नो नो, ये लाइन नहीं सॉरी। यार। ये तो मैं अभी भी कह सकता हूँ 26 जनवरी के दिन कौन सबसे पहले आया था। फोटोज है मेरे पास, चल, टाइम स्टैम्प के साथ फोटोज है मेरे पास। एक तुमने बार तो संजू सैमसन भी रन बना देता है। चल चल। एक बार 3 बार मारा भाई उसने शतक, एक बार देखा, बता। ए शट अप। ले श्रीलंका एग्जाम्पल भी बांग्लादेश गलत के दे रहा खिलाफ मैं है। नहीं छे मानता। छे अभी यूएसए को जो है ना वो खत्म कर देगा अगर आया तो, हाँ नहीं तो इसका वही। करियर खत्म हो जाएगा। ओहो, इंडिया 30 रन से जीती है। वाह, भाई सुन रहा है यूटी? इम्प्रेसिव। हाँ हाँ। इंडिया ने पूरे 9 बॉलर खिलाए हैं आज। कौन कौन खिला दिया? हर्षित राणा को खिलाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं भाई? इन्होंने 9 बॉलर खिला दिए, जिनमें तुमसे ही पूछ लिए। बुमराह भाई बॉलिंग पे। एक सेकंड, हाँ। बुमराह ने बॉलिंग ही नहीं हम्म। की। बुमराह ने बॉलिंग, भाई बुमराह बहुत पिटा था लास्ट मैच में। क्यों? उसको बॉलिंग ही नहीं देंगे इस बार। अभिषेक शर्मा को 2 विकेट मिल गए, अरे हाँ, वो अक्षर को पेपर एक, और निकालो अक्षर पेपर ने क्या से। प्यारा ओवर डाला, 1 रन 2 रन। वरुण चक्रवर्ती भी सही इकोनॉमी के साथ, तिलक वर्मा ठीक ठीक। हर्षित राणा कहाँ नहीं है? जा रहा, अरे वो हा तो हा हा ड्राफ्टर हा जो टीम हा। ड्राफ्टर के लिए लेने मजा वाला था। आया अपने कॉलेज से आएगा वो। भाई। हर्षित ने उतने रन दिए जितने अक्षर और हाँ तिलक ने 2 ओवर में नहीं दिए। मैम भाई, जहाँ पर कॉपी किताब नहीं कोई करनी बात होती नहीं है भाई, होता वहाँ है, पर पूरा पेपर दिन नहीं लेना खराब होता। होता है। पेपर खराब होता है। रन किसने मारे इनके साइड से? और एक भाई पेन। वो कहाँ है? क्विंटन डिकॉक कहाँ है? हम्म। यार मेरे पास एक इंटरेस्टिंग चीज थी, आज ही बताऊं बैटिंग क्या? उसने की ही नहीं आज। ईशान किशन ने बढ़िया खेला, संजू सैमसन को खिलाया ही नहीं। ये यार ये गलत है, खेलना चाहिए था उसे वैसे। तिलक वर्मा ने अच्छा खेला, बढ़िया। अभिषेक शर्मा ने ठीक ठीक खेला, स्काई ने अच्छा खेला, रिंकू ने भी ठीक ही खेला बस, हार्दिक ने सही खेला, हर्षित हार्दिक राणा तो ने मार दी। पूरे मैच में सबसे गंदा हर्षित राणा ने खेला है। अरे ठीक है भाई, अब तो हर्षित राणा पीछे ही पड़ गया उसे नहीं खिलाना चाहिए भाई गेम। है ना, जलन होती है ना उससे। पता नहीं क्यों भाई, लगता है जैसे गलत खेल रहा है। हाँ, वो अंदर अलग सी खुन्नस है उसके प्रति, मेरे लिए, मेरे को तो। रेहान तू भी बोल सकता है। क्या सुनना है? हम्म। छोड़ो छोड़ो, मैं गंदी बातें नहीं करते ऑनलाइन, छी छी। मेरी तू एक्सपर्टीज इसमें कम है तो मैं अपनी जबान को लगाम देना चाहूंगा। क्यों? चेस में तेरी एक्सपर्टीज है, वहां तो बोल रहा था ना तू। क्योंकि मुझे सिखा रहे थे भाई, बोलना पड़ता है, क्लास में चुप रहोगे तो फिर क्या फायदा। ये 3 साल से तो हम बक रहे हैं तेरे सामने क्रिकेट के बारे में, अब तो तुझे भी ध्यान में जाना चाहिए। अब क्या कहो, चलो जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं तो फिर मुझे सामने वाला कितना कन्विंस कर ले, मैं नहीं लेता उसमें इंटरेस्ट। ओह अच्छा, फिर अलग बात है। वो थोड़ी मेरी गंदी आदत है। रेहान, ऑडी हो रहा था हमारे बीच में कल और परसों, कल ही हो रहा था शायद। हैं? और तुझे पता होगा कौन जीता होगा? नहीं, मैं नहीं जानना चाहता कौन जीता। नहीं जानना चाहता तो क्यों पूछ क्यों बताऊं? रहा है? पूछ क्यों अरे रहा है? मतलब मैं गेस नहीं करना चाहता, मुझे बताओ कौन जीता। गेस कर गेस कर, बस हम गेस कराना चाहते हैं। कौन कौन खेला था? बस तुम दोनों ही एक खेल रहे बार, थे? हम दोनों की टीम थी, मेरे में एक बंदा था, उत्कर्ष में एक बंदा था। ओके, तो वही जान पहचान वाले हैं ना अपने? नौसिखिया ही थे दोनों, मतलब एक पहली या दूसरी तो बार फिर खेल अनंत रहे थे जीता है, शायद। चलो फिर। हैं? अनंत जीता है। गलत भाई, तो फिर कौन जीता? उत्कर्ष जीता। अगर अनंत नहीं जीता तो कौन जीत सकता है भाई फिर? कुछ भी मतलब यार, कितना ड्रामा करेगा। हाँ यार, मतलब तू कैसे नहीं, चलो अच्छी बात है। कब से, मतलब कब खेला तुमने लास्ट टाइम? अभी कल ही कल खेला। परसों ही, कल खेला, कल ही अरे खेला नहीं, था। उससे पहले लास्ट टाइम, उससे लास्ट टाइम कब खेला था? फर्स्ट उससे लास्ट सेमेस्टर टाइम कल में, ही फर्स्ट खेला है। सेमेस्टर के लास्ट लास्ट के कुछ दिनों में खेला था। हाँ मतलब तू ले ले, नवंबर। हैं? हाँ, 10 मैचों की सीरीज खेली थी भाई तब तो। हाँ 10 मैच की सीरीज, हाँ।
कंटिन्यूस यार मतलब हाँ, ये ऐसे कि उसमें गैप में चला, आज 10 मैचों टक्कर में का आज 2। टक्कर दिया था भाई मैंने 4-1 था। कितने मैच का था, मतलब कितने रन का, सॉरी। मतलब 4-1 से मैं लीड में था, फिर इसने बढ़ा के 10 हुआ मैच तो किया और ये जीत गया सीरीज। ये तो इसकी गंदी हरकत है, बहुत बहुत गंदी चाल है, इसमें कभी नहीं फंसते। मैं तो समझ चुका हूँ इसकी भाई चालों में। अरे वो समय था ना, मैंने सोचा दोस्त है इसको क्यों भगाऊं, ना बट ना ना ये वही इसने मेरे रोकने का फायदा उठाया। ये अपनी उसने एक क्लास बार में न मीम जाने भेजी के थी ना बजाय मुझे कि रोक जब के मैं 10 जीतने लग मैच जाऊं और खिलाए। बंदा कहता है कि एक एक्स्ट्रा मैच और खेलते हैं, वो तुझे हम्म। अप्लाई करना चाहिए था। वो नहीं करते ना तुम सब भाई। मैं तो बहुत डेडिकेटेड हूँ, अगर हार रहा हूँ तो सीरीज एक्सटेंड कर दो। बदतमीज, खेलना आता नहीं है। नहीं, अनंत झूठ बोल रहा है, पता है 4-3 होते ही अनंत ने जो है ना पूरा दम लगा दिया था, पर वो 3 लगातार मैचेस हारा उसके बाद भी। ताइनो तो अरे खुद मैं चीटिंग करूं करी है। और ज्यादा। हाँ, नहीं तो खेलना आता नहीं है। और कहाँ चले गए? तो फिर हैं? हेलो। हेलो। हाँ भाई, एकदम ही क्या। चलो ठीक है फिर, कितना टाइम हो गया? अबे तुम ड्रिल नहीं करना चाहते, तुम 3 ड्रिल नहीं करना चाहते, बकवास कर रहे हो। भाई तूने शुरू करी है, फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सी वाली? ऑडी काइंड वाली कौन सी शुरू वाली? करी अनंत ने। भाई वो ऑडी बहुत बाद में शुरू हुई है। मैच भी इसने ही शुरू करा, मैंने नहीं कहा कुछ। चलो यार, 10-15 मिनट करना चाहिए। हाँ भाई, भाई सेहत बनी रहती है। हाँ वो तो ठीक हम्म। है, चल 45 मिनट का लेक्चर 10-15 मिनट अगर ये करोगे तो बस हो गया काम। चल चल। बाकी चलो जेन्युइनली बताओ ये कर कैसा लो लगा ठीक है। ये 4 दिन कंप्लीट हो गए हमारे कोर्स के। फीडबैक्स दो अपने अपने। जनरली अच्छा लगा भाई, कैसे बोलूं तुझे, 3 दिन से यही बोलता आ रहा हूँ लिटरली तो समझ नहीं आ रहा। इतने रिसोर्सेज को तूने अच्छे से इतने मैनेज किया है। यू डिजर्व, क्या बोलते हैं, सैल्यूट ब्रो। राउंड ऑफ अप्लॉज। और उत्कर्ष त्यागी। या कोट मत करो, मुझे ये बताओ कि कहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तू एंकर चेंज कर सकता है। मतलब अरे एक सेकेंड, समझ नहीं पाया मैं। मत समझ। अरे भाई बताना, थोड़ा एक्सप्लेन कर यार, मुझे सच में इम्प्रूव करना है। अच्छा तूने भी फोन कैसे पकड़ रखा है? अरे मैंने हाथ में। हम्म। रख दे बेड पे, बस सही रहेगा। व्हाट द हेल, ये क्या था? क्यों, आवाज सही नहीं आ रही थी क्या? देखो, आपको पता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं हमें बत समझाने के लिए, तो वो आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। हम आपको बता सकते हैं कि फ्लॉ कहाँ पर है, और हमें अभी तक फ्लॉ दिखा नहीं। तो ऑल इन ऑल ये बेस्ट था, ऐसे ही रखो, बढ़िया रहेगा। वाह। अच्छा, थैंक्स अलॉट। रेहान, ऐसे ही मैं तुमसे कुछ सुनना चाहता हूँ। भाई मैं इतना प्रोफेशनल नहीं जा सकता जितने तुम दोनों हो। प्रोफेशनल तो जाना पड़ता है यार, मतलब ठीक है, जैसे जैसे तुझे अच्छा लगे वैसे बता। जेनुअनली बोला तो मुझे अच्छा लगा, मुझे कुछ सीखने को मिला, जब कुछ सीखने को मिलता है तो अच्छा लगता है। यार अच्छा लगा तो चौथे दिन में हम 6 बंदों से 2 बंदों में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं? 4 बंदों का लॉस। तो उन चीजों को क्यों गिन रहा है, बेवकूफ है क्या? मतलब अगर कोई भी चीज हमें जेन्युइनली अच्छी लगती है, जैसे जैसे मुझे जो है ना क्रिकेट क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, तो पापा मना भी करते हैं तब भी मैं अगले दिन हाईलाइट जरूर देखता हूँ। हाँ, क्योंकि तो उसमें बहुत ही इंडल्ज है ना शुरू से ही, तो अभी का थोड़ी है। तो हाँ, वही सेम बात, तू काफी टाइम से कर रहा है ना, तो फिर वो तेरे लिए नई चीज नहीं है, और वही। उसके हिसाब से तूने प्रायोरिटी उसके लिए सेट कर रखी है। बट एक या नई तो चीज जब हमें अच्छी लगती है, तो उसको समय के हिसाब से हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। जब अडॉप्ट नहीं होगा ना, तब तक उसकी प्रायोरिटी नहीं बनेगी।
जब तक प्रायोरिटी नहीं बनेगी तब तक उसको हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। तो अभी तो मतलब प्रायोरिटी नहीं बनी है ना। नहीं ना बनी ब्रो, देख। और वो भी चेस जैसा लेकिन टॉपिक भाई। लेकिन वो फिर भी 3 दिन उन लोग के लिए आना बहुत बड़ी बात थी वैसे तो। हम्म। उसमें कोई खैर, इशू नहीं है, कल फिर आ जाएंगे वो लोग, उसमें वही कोई दिक्कत नहीं। मैं यही कहने वाला था। चलो देखते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। हमने मॉड्यूल 0 ढंग से कंप्लीट कर लिया। मॉड्यूल 0 का मतलब कि हम चेस को कैसे खेलते हैं, मतलब पीसेस को कैसे मूव करते हैं, एक्चुअल में चेस बोर्ड कैसा दिखता है, 8x8 के अराउंड पूरा वर्ल्ड किस तरह से घूमता है ना। आज हमने मॉड्यूल या 1 के अंदर पहला पहला स्टेप रखा है। मॉड्यूल 1 स्टेप मतलब कि हमने आज पहली बार गेम्स खेलकर देखे हैं। एक्चुअल में हम्म 1 to 1 एक्सपीरियंस किया कि हम जब गेम खेल रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है ना। जब हम सीख रहे होते हैं और जब हम उसे अप्लाई कर रहे होते हैं उसमें एक बड़ा डिफरेंस है। आज हमने शायद उस ब्रिज को थोड़ा सा चलने की कोशिश करी है ना। या हम्म और हम जैसे आगे आगे बढ़ेंगे, जितना मैचेस खेलेंगे, जितना दिमाग लगाएंगे एक्चुअल में, हमें उतना ज्यादा अलग अलग वैरायटी दिखने लगेगी गेम के अंदर। हम्म हम्म जैसे आज मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी, जो अनंत ने वो चेकमेट वाली बात की ना, वो सच में एक ग्रेट मूव था। अगर वो ग्रेट भी नहीं तो बेस्ट मूव था, वन ऑफ द बेस्ट। तुम्हें पता है मूव्स होते हैं चेस में अलग अलग तरीके के। ऑफ कोर्स, तभी तो खेल सकता हूँ मैं। नहीं, मूव्स मतलब आ, जैसे एक हाँ। इंसान होता है वो एनालाइज करता है गेम को, तो उसमें कुछ तरीके के मूव्स होते हैं। एक मूव होता है गुड, एक मूव होता है बेस्ट, एक मूव होता है ग्रेट, एक मूव होता है ब्रिलियंट। अच्छा ब्रिलियंट अच्छा, मूव, हाँ 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 हाँ, ये मैंने देखा है chess.com में। हाँ। हाँ, ओके मूव होता है, एक मिस्टेक होती है, कुछ मिस होता ब्लेंडर है, होता है। ब्लेंडर होता है। ब्लेंडर सबसे खराब मूव होता है जब आप बहुत ही वियर्ड सा मूव चल देते हो और अपोनेंट को बहुत ज्यादा एडवांटेज दे देते हो। ब्रिलियंट ऑन द अदर हैंड एक ऐसा मूव होता है जो नॉर्मल पीपल्स को नहीं दिखता है, पर एक बहुत ही प्यारा मूव होता है जो एकदम गेम को चेंज कर देता है। और मैंने ब्रिलियंट भी चला मूव, ऐसा मूव। ब्रिलियंट मूव जो है ना बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड होते हैं। एक मूव से दो या चार, मतलब दो या चार चालें हम पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। एक स्मार्ट। बस फिलहाल इतना ही, ज्यादा पकाऊंगा नहीं। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट, स्वीट एक ड्रीम्स, बाय। सेकेंड एक थैंक यू सेकेंड चपा के मिलते हैं। हाँ बोल बोल। उत्कर्ष तू पका नहीं रहा है। हाँ तूने तल दिया है पूरा, ठीक है। कोई बात नहीं, कल खा लेंगे। चलो सुप्रभात। सुप्रभात। जय हिंद, जय थैंक यू भारत। सो मच भाई, थैंक यू सो मच। जय बाय हिंद। बाय। बाय। बाय बाय।